हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। एमएसटीसीटी 2022 के बच्चों के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट जो है डिक्लेयर हो चुकी है। जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं एडमिशन का इंजीनियरिंग और फार्मेसी के लिए, तो ऑलरेडी काफी दिनों से बच्चों ने फॉर्म भर रखे थे। जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था वो कर लिया था, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ चुकी थी और आज जो है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट भी आ चुकी है। ओके, तो अब ये जो फाइनल मेरिट लिस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको आपकी स्टेट की मेरिट लिस्ट पता चलेगी फाइनल, क्योंकि इसके पहले जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट थी उसके बाद ऑप्शन दिया गया था कि जिन बच्चों को लगता है कि मेरी जो डिटेल्स है उसमें कुछ गड़बड़ है तो उनको ग्रीवियंस का मौका दिया गया था, रिक्वेस्ट करना था चेंजेस के लिए, और वो सारे रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट करके ग्रीवियंस को सुधार करके एक नई मेरिट लिस्ट बनी है जो अब फाइनल है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब ये जो फाइनल मेरिट लिस्ट है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जैसे आपका पूरे स्टेट का मेरिट नंबर क्या है, आपने जिस यूनिवर्सिटी के में एडमिशन के लिए अप्लाई किया वहां की यूनिवर्सिटी का मेरिट नंबर आपका क्या, इस तरह से आपको कुछ मेरिट नंबर मिले हैं। और जो जेई मेंस के थ्रू जो अप्लाई कर रहे हैं एडमिशन में कैप के लिए, तो जेई मेंस के थ्रू ऑल इंडिया रैंक उनका कितना है, मेरिट रैंक, इस तरह से। तो ये सारी डिटेल जो है इस लिस्ट में डिस्प्ले हो गई है। एंड जितने भी बच्चों ने अप्लाई किया है उन सभी बच्चों की पीडीएफ लिस्ट लगभग 5000 से ज्यादा पेजेस की जो है रिलीज हो गई है। 1,23,000 से ज्यादा बच्चे जो है पूरे महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किए हैं इस कैप राउंड के एडमिशन। तो आओ चलो डिटेल में देखते हैं एक्चुअल में इसमें क्या है। ओके, तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले हम वेबसाइट पे चलते हैं जो सीईटी सेल है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का। तो इनकी जो वेबसाइट है हमारी सीईटी सेल की, आपको पता ही है, दो लिंक है। कैप पोर्टल में हम घुसते हैं। कैप पोर्टल की जो ये वेबसाइट है, सीधे जो इंजीनियरिंग फार्मेसी के बच्चे हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। जो यहाँ पर बता दूं कि जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं उनकी डेट में थोड़ा सा एक्सटेंशन भी मिला है, नोटिस आया। हम लोग यहाँ पर चलते हैं सीधा। एमएसटी सीईटी वाले जो बच्चे बीई बीटेक के लिए जा रहे हैं पहले उनकी बात करते हैं। तो ये बीई बीटेक का जो कोर्स है इसमें जैसे ही जाते हैं तो ये हमारा जो कैप पोर्टल एडमिशन प्रोसेस है, यहाँ पर आपको दिखाई देता है कि डिस्प्ले ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट, डिस्प्ले ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट ऑल इंडिया कैंडिडेट्स ऑन वेबसाइट। तो ये डिस्प्ले हो गया, बट कैसे पता चलेगा? तो देखो दो तरीका है। एक पहला तरीका है कि आप अगर जानना चाहते हैं कि आपकी डिटेल्स क्या है, तो ऐसे में आप इस वेबसाइट पर आते हैं। इस वेबसाइट पर आप लेफ्ट साइड में आते हैं तो यहाँ पर देखो इस तरफ इंपॉर्टेंट लिंक दिया हुआ है। इथे बघा मुलांनो इंपॉर्टंट लिंक दिलेला आहे। इथे इंपॉर्टंट लिंकच्या इथे तुम्हाला टॅब दिसणार आहे, चेक फायनल मेरिट लिस्ट स्टेटस, न्यू टॅब। हे जे टॅब तुम्हाला दिसत आहे इथेच तुम्हाला क्लिक करायचंय मुलांनो। मग इथे क्लिक केल्यानंतर तुम्ही बघू शकता इथे खाली एक एंटर ऍप्लिकेशन आयडी असं काही दिसेल। इथे तुम्हाला तुमची ऍप्लिकेशन आयडी टाकायची आहे याच्यानंतर, आणि एंटर डेट ऑफ बर्थ या फॉर्मेट मध्ये इथे आपण असं सेलेक्ट करू शकतो। ओके, यहाँ कैलेंडर मधुन। तो बच्चों जैसे ही कैलेंडर से डेट सेलेक्ट करोगे, अपनी एप्लीकेशन आईडी डालोगे, तो फिर आपके सामने क्या होगा, आपका जो पूरा डिटेल है वो डिस्प्ले हो जाएगा। किस तरीके से आओ मैं बताता हूँ। यहाँ पर तो एक स्टूडेंट है जिसका हमने डिटेल निकाल के रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर उसकी सबसे पहले हम दिखाएंगे क्वालिफिकेशन डिटेल। आप देख सकते हैं एक स्टूडेंट है, उसका हमने डाउनलोड किया। तो क्वालिफाइंग एग्जाम उसकी एचएससी है। एचएससी फिजिक्स में 71%, एचएससी केमिस्ट्री 79, और पूरा जो एग्रीगेट है उसका 79.33 इस तरह से दिख रहा है। अगर हम और उसकी बात करें यहाँ पर और उसकी डिटेल दी हुई है कि एचएससी मैथमेटिक्स की डिटेल यहाँ 61 मैथ्स में है, कंप्यूटर साइंस के अंदर 96 है, एलिजिबिलिटी मार्क्स 76% है। इस तरह से कुछ डिटेल दी है। पिछला जो हमारा वीडियो था प्रोविजनल वाला, उसके अंदर हमारे अमित सर ने आपको बहुत ही डिटेल में बताया था। ये जो ऊपर डिटेल थी वो तो आपके पास है ही है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है योर फाइनल मेरिट स्टेटस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों कि आपका फाइनल मेरिट स्टेटस क्या है। योर फाइनल मेरिट स्टेटस इज, तो उसके लिए आप यहाँ पर देखेंगे कि स्टेट जनरल मेरिट सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग। स्टेट जनरल मेरिट, स्टेट जनरल मेरिट नंबर, तो अलग अलग टाइप के मेरिट नंबर यहाँ पर है। यहाँ पर हम एक तरफ कर देते हैं। स्टेट जनरल मेरिट नंबर स्टूडेंट को 26,463 मिला हुआ है एमएसटी सीईटी एग्जाम के बेस पर। इस तरह से आप देख सकते हैं। ओके, इस तरह से
यहाँ पर, और इसका परसेंटाइल भी यहाँ दिया हुआ है। सारी चीजें मैं बताता हूँ आपको, सारी चीजें मैं बताता हूँ आपको। 85.722548 ये परसेंटाइल है MSTCT 2022 के अंदर। 26,463 इसका पूरे स्टेट महाराष्ट्र का मेरिट नंबर है। अब महाराष्ट्र के अंदर 1,20,000 से भी ज्यादा, 23,000 से भी ज्यादा, मैं दिखाता हूँ आपको कितने बच्चों को ने अप्लाई किया इंजीनियरिंग में। बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग के लिए यहाँ अप्लाई नहीं कर पाए हैं, या तो वो एलिजिबल नहीं थे, या तो किसी दूसरे फील्ड में चले गए, कुछ फार्मेसी में चले गए, कुछ एग्रीकल्चर में चले गए, इस तरह से। इसलिए में बताएंगे यूनिवर्सिटी जनरल मेरिट रैंक। यूनिवर्सिटी, अभी स्टूडेंट ने मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया था, तो ओवरऑल स्टेट के लिए पूरे MH महाराष्ट्र में स्टूडेंट का रैंक है 26,463। तो सिर्फ मुंबई यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर स्टूडेंट का रैंक है 7,443, 7,443 नंबर। ओके, मेरिट नंबर है ये। और अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर ये है कोंकण रीजन, अभी जैसे ये स्टूडेंट कोंकण रीजन में, कोंकण रीजन क्या होता है? मुंबई, नई मुंबई, ठाणे, पालघर, ये जो इलाके, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, तो ये जो पट्टा है कोंकण होता है। जैसे विदर्भ रीजन होता है, कोंकण, मराठवाड़ा, इस तरह से रीजन में से कोंकण रीजन के अंदर, पूरे कोंकण के अंदर अगर कोंकण की बात करते हैं तो ये 3824 इस तरह से मेरिट रैंक होता है। ऑल इंडिया मेरिट नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 44,000 ऑल इंडिया जेई मेंस के थ्रू है, कि जेई मेंस में बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं। तो अभी जैसे कि यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, देखो स्टेट मेरिट रैंक और यूनिवर्सिटी मेरिट रैंक, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी और स्टेट मेरिट रैंक इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है? तो ये आपको देखना है और उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं, या आप पता लगा सकते हैं कि आपका क्या होने वाला है। इस तरह से कुछ बच्चे ऐसे चाहेंगे कि यार हमें जो ये वेबसाइट है ये तो ठीक है, बट यार ये तो मेरी डिटेल है, मुझे ये बताओ कि कितने बच्चे हैं जिन्होंने अप्लाई किया वगैरह, पूरी मुझे लिस्ट डाउनलोड करनी है। तो बच्चों ये जो वेबसाइट है, यहाँ पर इस वेबसाइट पर बात करते हैं। BE BTech को जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर BE BTech, ये क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर एक डाउनलोड का ऑप्शन आता है। देखिए जो स्पेशल वेबसाइट आती है, यहाँ पर ये डाउनलोड का ऑप्शन है, दिख रहा है आपको डाउनलोड ऑप्शन? ये इस डाउनलोड ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से एक डिटेल आ जाएगी, इसमें फाइनल मेरिट लिस्ट महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स डेटेड 12 अक्टूबर। तो ये आप क्लिक करोगे, ऐसे जैसे आप क्लिक करते हो तो आपके सामने एक PDF ओपन की है, ये लोड हो रही है, PDF ओपन हो चुकी है। अब ये जो PDF है 5,138 पेजेस की है। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा आपको, ये जो PDF है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इस तरह का PDF का पहला हिस्सा है जो आपको दिख रहा होगा। ओके, अब यहाँ पर मेरिट नंबर जैसे 1 एक स्टूडेंट है, एप्लीकेशन ID इसका ये दिया हुआ है, कैंडिडेट का पूरा नाम है काले सचित मोरेश्वर। ओके, इसका मेरिट एग्जाम MSTCT एग्जाम है। कुछ बच्चे जैसे MSTCT एग्जाम के बेस पर ले रहे हैं, जेई मेन की बेस पर, कुछ डिप्लोमा वाले बच्चे भी आए, वो यहाँ दिया हुआ है। कैटेगरी ओपन, OBC, ST है ना, NT, VJ जो भी कैटेगरी है वो यहाँ है, जेंडर मेल। अब यहाँ पर उसने जो अप्लाई किया उसके परसेंटाइल रैंक की बात करते हैं, परसेंटाइल मार्क 100 परसेंटाइल मार्क है, तो ये ओवरऑल दिया है परसेंटाइल। फिर मैथ्स का परसेंटाइल, फिजिक्स परसेंटाइल, केमिस्ट्री परसेंटाइल, उसके बाद HSC का PCM का ग्रुप, मैथ्स फिजिक्स 12वीं के, SSC का मार्क्स, SSC परसेंटेज, ओके, मैथ साइंस इंग्लिश। ये पूरा क्यों दिया है कि अगर कोई बच्चे जो सेम मार्क्स लाते हैं ना, तो उनके अंदर मेरिट रैंक कैसे डिसाइड हो। अब ये जो स्टूडेंट है ये पूरे मेरिट नंबर, पूरे महाराष्ट्र का 1 नंबर स्टूडेंट है। ऑल इंडिया, अरे ऑल महाराष्ट्र रैंक, स्टेट मेरिट लिस्ट 1 है इसका, स्टेट मेरिट रैंक हम बोल सकते हैं इसको। फिर ऐसे 2 नंबर 3 नंबर, ये ऐसे करते जाएंगे तो कितने स्टूडेंट होंगे। तो यहाँ पर यार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर मैं बात करूँ एकदम लास्ट पेज पर जाते हैं, चलो हम लास्ट पेज पर आते हैं यहाँ पर। तो दिस इज द लास्ट पेज। यहाँ पर आप देखोगे 1,23,289 यानी 1,23,289 स्टूडेंट है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट जो है डिप्लोमा के बेस पर भी है। ओके, यहाँ पर जैसे आप देखोगे तो ये आ गए, देखो मेरिट नंबर 64,000 यहाँ चल रहा है, और बढ़ा के दिखाता हूँ मैं 97,000, यानी कि बहुत सारे बच्चे थे सब छट गए, 1,22,000 आ गया। ओके, तो ये इस तरह से, तो ये पूरा जो है यहाँ पर दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा लगता है, जूम कर देता हूँ तो आपको दिख,
और फाइनल मेरिट लिस्ट महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट, ये पूरा लिस्ट है। ये पूरे लिस्ट में आपको किसी का चेक करना है तो चेक कर सकते हैं, या तो सिर्फ आप अपना चेक करना चाहे तो जैसे मैंने बताया कि वैसे आप जाके चेक कर सकते हैं। ओके, जो वेबसाइट है यहाँ पर, ओके ये BE-BTech में आप गए, यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर चेक फाइनल मेरिट लिस्ट है, देखो ये एक फाइनल मेरिट लिस्ट। अब इसका फायदा क्या है, देखो अब इसकी बात करते हैं तो ये मिला, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, आपकी यूनिवर्सिटी में कितने बच्चों ने किया है और आपकी पोजीशनिंग क्या है वो आप चेक कर सकते हैं। आपसे ज़्यादा कितने बच्चों के मार्क्स है, कम कितने बच्चों के मार्क्स है पूरे महाराष्ट्र में, पूरे यूनिवर्सिटी में, आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले। अब जो है आपका जो ऑप्शन फॉर्म कल टुमारो ऑनवर्ड्स चालू होने वाला है, उसके अंदर जब आप कॉलेजेस सेलेक्ट करोगे ऑप्शन फॉर्म भरते समय, तब आपका जो परसेंटाइल है उसके हिसाब से जो कट ऑफ है, देखो पिछले साल का जो कट ऑफ था वो एक रेफरेंस के लिए आप यूज करोगे। ऐसा नहीं है कि जिस कॉलेज का जो कट ऑफ दिख रहा है इस साल भी वही कट ऑफ रहेगा, वो या तो थोड़ा कम भी हो सकता है या थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। ये ब्रांच के ऊपर डिपेंड है कि कौन से ब्रांच के लिए आप जा रहे हैं। ओके, तो जिस ब्रांच की ज्यादा डिमांड होगी उसका कट ऑफ बढ़ भी सकता है, जिस ब्रांच की डिमांड कम होगी उसका कट ऑफ कम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप जो है अच्छे से ऑप्शन फॉर्म भरना। आपका ये फाइनल मेरिट लिस्ट आ गया है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ भरो। जो कॉलेजेस आपके डिजायर्ड है, आपको यही कॉलेज चाहिए, भले उसका कट ऑफ ज्यादा है तो भी उसको ऊपर रखो लिस्ट में, है ना, टॉप 10 में उसको रखो ऊपर। फिर आपको लगता है कि भाई यहाँ नहीं मिला तो कोई ये कॉलेज भी मुझे चल जाएगा, वो भी वहां पर रखो। लिस्ट बनाइए अच्छे से और सब अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट सभी को आपके ऑप्शन फॉर्म फिलिंग के लिए। आप सभी का एडमिशन अच्छे से हो जाए, बस यही प्रार्थना करता हूं मैं कि आप सभी अच्छे अच्छे कॉलेजेस में चले जाएं और किसी को ड्रॉप लेने की जरूरत ना पड़े, सबका एडमिशन हो जाए। बस यही जो है इच्छा है हमारी। और आपका क्या पोजीशन है, कैसे चल रहा है, आपका मेरिट रैंक क्या आया है, वो यार डिस्क्रिप्शन में, अरे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि आपके परसेंटाइल क्या है और आपको कितना रैंक आया हुआ है, यहाँ पर ऑल महाराष्ट्र रैंक हो या यूनिवर्सिटी रैंक हो। तो जरा कमेंट में मुझे बताना, तो मुझे भी ध्यान में आएगा। आप सभी लोग यार मुझे कमेंट करते थे लेक्चर के दौरान कि भाई आपके रिजल्ट, ऑलरेडी हमने बात किया था आपसे रिजल्ट वाले दिन, तो थोड़ा सा देखेंगे आपके लिए कुछ गाइडेंस और भी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलो बाय बच्चों, बाय बाय बच्चों।